सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेनिफर्स बॉडी के बारे में। ये कहानी है जेनिफर की, जो लड़कों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो हमेशा जवान रह सके। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी सच्चाई लोगों को पता लगती है, तब जेनिफर के लिए चीजें बदलने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है अनीता लेस्निकी, जिसे सारे लोग नीडी कहकर बुलाते हैं। और वो अभी इसी जेल में है, लेकिन बार बार उसका झगड़ा होते रहता है। लेकिन नीडी किसी से भी नहीं डरती, इसीलिए जो भी उसे झगड़ा करता है उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है। और आज भी उसका झगड़ा होता है, इसीलिए उसे सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे नीडी अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने एक हाई स्कूल का दृश्य आता है। और यहीं पर हम नीडी को देखते हैं जो बहुत ही मासूम दिख रही है। और यहीं पर हम नीडी के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है जेनिफर। जेनिफर देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वो पूरे कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर है। और नीडी और जेनिफर दोनों बचपन के दोस्त हैं और सबको पता है कि ये कितने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इनकी दोस्ती से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है, जैसे कि नीडी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है चिप। वो बार बार नीडी से पूछता है कि तुम जेनिफर की दोस्त कैसे बन गई, तुम और वो बिल्कुल ही अलग हो, फिर भी तुम इतने अच्छे दोस्त कैसे हो। तब नीडी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और हमें पता लगता है कि ये लोग जिस टाउन में रहते हैं उसका नाम है डेविड कैटल। और ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक लेक है और लेक के अंदर एक गड्ढा, जिसका पानी कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता। और आज तक इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा पाया है। तभी हमारे सामने कॉलेज का दृश्य आता है और यहाँ पे जेनिफर आती है नीडी के पास और कहती है कि रात में मैं एक बैंड का परफॉर्मेंस देखने जा रही हूँ, क्योंकि उस बैंड का लीड सिंगर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब नीडी कहती है कि आज रात उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताना है। लेकिन जेनिफर कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं अकेली जाऊं? तब नीडी कहती है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो भी जाने के लिए राजी हो जाती है और रात में अपने बॉयफ्रेंड चिप को सारी बात बताती है कि वो जेनिफर के साथ जा रही है। तब ये बात चिप को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और इसीलिए वो जेनिफर से नफरत करता है। तभी नीचे जेनिफर आ जाती है और नीडी उसके साथ जाने लगती है। लेकिन चिप इन सारी चीजों को देख करके चलता है, क्योंकि जेनिफर हमेशा ही धक्का देते रहती है नीडी को। ये दोनों पहुंच जाते हैं क्लब में और यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके स्कूल के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारे लोग जेनिफर से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती और अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर रोमन नाम का एक पुलिस वाला आता है जिसके पहले ताल्लुकात थे जेनिफर के साथ, इसीलिए वो फिर से जेनिफर पे लाइन मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर करके चली जाती है बैंड के पास और वो जाकर के मिलती है उसके लीड सिंगर से जिसका नाम है निकोलाई। और वो उससे बात करने लगती है क्योंकि वो निकोलाई को पहले से जानती है। और वो निकोलाई से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ला सकती हूँ, और वो कहता है कि हाँ। इसीलिए जेनिफर यहाँ से चली जाती है और नीडी भी जाकर के गेम खेलने लगती है। तभी नीडी यहाँ पे निकोलाई को बात करते हुए सुनती है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे लगता है कि जेनिफर वर्जिन है। फिर इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे नीडी डर जाती है और उसे लगता है कि जरूर इनके साथ कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो जेनिफर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, वो तुम्हारे वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहा था। तब जेनिफर कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी वर्जिन नहीं हूँ। तभी इनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और सारे लोग परफॉर्म करने लगते हैं। तभी नीडी देखती है कि जब ये लोग गाना गाते हैं तब अपने आप ही पीछे दीवार पे आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग पूरे के पूरे बार में फैल जाती है और लोग जलने लगते हैं। लेकिन इससे बैंड वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही गाना गाते रहते हैं। और जेनिफर किसी और ही दुनिया में खो जाती है, उसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आग लगी है। इसीलिए अब नीडी जेनिफर को संभालती है और एक खिड़की से उसे बाहर निकाल करके ले जाती है। लेकिन जेनिफर को देख करके ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर जादू कर दिया है। तभी निकोलाई भी बाहर आ जाता है और वो जेनिफर को विस्की पिलाने लगता है और उसकी पिलाने के बाद कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तब जेनिफर भी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन नीडी उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तब जेनिफर कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना कहने के बाद वो उनके साथ चली जाती है। लेकिन अब नीडी बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो घर आती है और घर आते ही चिप को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है कि आज की रात बहुत ही ज्यादा भयानक थी, वहाँ पे लोग जिंदा जल रहे थे और जेनिफर अपना होश खो बैठी थी, इसीलिए वो एक अनजान आदमी के साथ चली गई और अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और अब पता नहीं कि जेनिफर के साथ क्या होगा। तब चिप कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जेनिफर कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तभी नीडी को लगता है कि उसका कोई दरवाजा बजा रहा है, इसीलिए वो डरती हुई आती है नीचे, लेकिन वो देखती है कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है। फिर वो पूरे घर में घूमने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि आवाज किचन से आ रही है, इसीलिए वो जाती है किचन में। तब वो देखती है कि ऐसे ही नल से पानी टपक रहा है। फिर वो नल को बंद करने लगती है, लेकिन नल बंद करके वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो अपने सामने पाती है जेनिफर को।
और वो देखती है कि जेनिफर के पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही डरावनी मुस्कान है और जेनिफर को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जेनिफर नहीं है। तभी जेनिफर भाग करके जाती है फ्रिज के पास और अंदर से वो बहुत सारा कच्चा मीट बाहर निकालती है और वो उन सारे मांस को खाने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद अब नीडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी जेनिफर आकर के उसे रोक देती है। वो उसे दीवार पे चिपकाती है और उसके गले पे काटने की कोशिश करती है और वो उसके पूरे शरीर को सूंघने लगती है। और अभी जेनिफर कुछ करती उससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर उनके सायरन को सुनने के बाद जेनिफर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन नीडी इस हादसे के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो अगले दिन पहुंचती है कॉलेज। तब चारों तरफ लोग यही बात कर रहे होते हैं कि रात को क्लब में आग लग गई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। तभी अचानक यहाँ पे जेनिफर आ जाती है और नीडी जेनिफर को देख करके चौंक जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और जेनिफर को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रात उसने ऐसी हरकत की थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर में इतने ज्यादा लोग मरे हुए हैं। तब नीडी उससे रात के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर को कुछ भी याद नहीं। वो नहीं जानती कि वो रात में गई भी थी नीडी के घर पे, इसीलिए नीडी और भी परेशान हो जाती है और वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड चिप के पास और उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है। लेकिन चिप भी इस पे भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जेनिफर बिल्कुल ठीक है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो पहुंचती है जोनस नाम के एक लड़के के पास। जोनस बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि रात आग में उसका एक दोस्त मारा गया जिसका नाम था क्रैग। तब जेनिफर उससे कहती है कि क्रैग मुझसे हमेशा कहा करता था कि मैं और तुम एक साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इतना कहने के बाद वो जोनस को लेकर के जाती है जंगल में। फिर जंगल में जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों करीब आते हैं जंगल के सारे जानवर यहाँ पे आने लगते हैं और जोनस डरने लगता है। जोनस कहता है कि इन जानवरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तभी जेनिफर उसे दूर फेंक देती है और देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाती है और वो जोनस को मार देती है। तब जोनस जोर से चिल्लाता है। तभी हम कॉलेज के प्रोफेसर को देखते हैं जो जोनस की आवाज को सुन लेता है, लेकिन उसे लगता है कि जोनस अपने दोस्त के लिए दुखी है, इसीलिए वो रो रहा है। तभी हम नीडी को देखते हैं जो अपने लिए खाना बना रही है, लेकिन वो रेडियो पे न्यूज भी सुन रही है और न्यूज में बताया जाता है कि जिस बैंड के पास ये दोनों गए थे उस बैंड को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और रातों रात उनके बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं और सारे लोग उन्हें नेशनल हीरो मान रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इसीलिए अब वो बहुत ही जगह शोज कर रहे हैं और शायद जल्दी ही वो विदेश भी जाए। तभी वो प्रोफेसर पहुंचता है जंगल के अंदर। तब वो देखता है कि जोनस की लाश को यहाँ पे जानवर खा रहे हैं, इसीलिए वो भी चौंक जाता है और जल्दी यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया जाता है। तब ये सारे लोग इस लाश को देखने के बाद चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ जेनिफर एक नदी में नंगी नहा रही होती है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जेनिफर रात में नीडी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम कॉलेज में बहुत ही परेशान लग रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ज्यादा समय साथ बिताएं। तब नीडी कहती है कि आज रात मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। तभी चिप उसे कॉल करता है और कहता है कि जोनस मेरा पड़ोसी था, लेकिन पुलिस वालों को उसकी लाश मिली जंगल में, उसकी लाश को कुछ जानवर खा रहे थे। इसीलिए नीडी इस बात को सुनने के बाद परेशान हो जाती है और वो पहुंचती है चिप के पास। लेकिन अब पूरा का पूरा शहर शोक मना रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन लोगों ने बहुत सारी जानें खोई हैं, लेकिन जेनिफर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन उस बैंड को तरक्की मिलती ही जा रही है और वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दिन प्रतिदिन जेनिफर की हालत खराब होने लगती है और वो फिर से बीमार नजर आने लगती है। फिर एक दिन जब ये लोग कॉलेज से आ रहे होते हैं तभी कॉलिन नाम का एक लड़का आता है जेनिफर के पास और वो उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। तब जेनिफर भी मान जाती है और वो उसे एक लोकेशन पे बुलाती है। तभी यहाँ पे चिप आता है और नीडी यहाँ पे चिप को किस करने लगती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब जेनिफर यहाँ पे चिप के साथ फ्लर्ट करने लगेगी। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और चिप और नीडी डिसाइड करते हैं कि आज वो लोग पहली बार इंटीमेट होंगे। तभी दूसरी तरफ हम कॉलिन को देखते हैं जो जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पे जाता है और उसे एक बिल्कुल ही वीरान मकान नजर आता है। फिर भी कॉलिन बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी वो अपने सामने जेनिफर को पाता है जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर वो कॉलिन के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। तब देखते ही देखते यहाँ पे जेनिफर की आंखें बदल जाती है और इस चीज को देख करके कॉलिन डर जाता है। फिर जेनिफर अपना असली रूप दिखाती है और वो कॉलिन के एक एक हड्डी को तोड़ने लगती है और उसे तोड़ने के बाद वो उसका खून पीती है। तभी दूसरी तरफ हम यहाँ पे नीडी को देखते हैं जो इंटीमेट हो रही है चिप के साथ, लेकिन उसे अपने छत पे खून के धब्बे नजर आते हैं और उसके साथ साथ वो जेनिफर और बाकी लोगों को देखती है पिशाच के शक्ल में, इसीलिए वो डर जाती है और डरने के बाद वो अपने कपड़े पहनती है और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब वो रास्ते में होती है तभी वो अपने सामने जेनिफर को पाती है, वो भी खून में लथपथ, इसीलिए वो अपनी गाड़ी रोक देती है। लेकिन पीछे देखने के बाद उसे जेनिफर नजर नहीं आती। तभी अचानक जेनिफर उसका गाड़ी के ऊपर कूद जाती है, इसीलिए नीडी गाड़ी को बैक करती है और यहाँ से भाग करके चली जाती है अपने घर और घर जाकर के फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है।
इसीलिए वो जाती है अपने बेडरूम में, लेकिन वो जैसे ही बिस्तर पे सोती है वो अपने पास जेनिफर को पाती है। इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। तब जेनिफर उसे संभालती है और नीडी यहाँ पे जेनिफर को देख करके इसलिए भी चौंक जाती है क्योंकि जेनिफर बिल्कुल ठीक है और वो बीमार भी नहीं लग रही। फिर धीरे धीरे जेनिफर यहाँ पे नीडी के करीब आती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद नीडी रुक जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब जेनिफर उसे सारी बात बताने लगती है और कहती है कि उस रात जब तुम बाहर से घर आ गई तो वो लोग मुझे जंगल में लेकर के जाने लगे और इस चीज को देख करके मैं डर गई। मुझे लगा कि ये सारे लोग मेरा बलात्कार करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें बार बार कहती रही कि मैं एक वर्जिन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता संभोग के बारे में, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक वक्त के बाद मैं गाड़ी से उधर करके भागने लगी, तब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे घसीट के ले गए झील के पास और उन लोगों ने वहाँ पे मुझे बांध दिया। फिर वो शैतान का मंत्र पढ़ने लगे। शैतान नर्क का स्वामी है और मंत्र पढ़ते पढ़ते उन लोगों ने एक चाकू निकाला और उस चाकू से मुझे मार दिया और मुझे मारने के बाद उन लोगों ने उस चाकू को झील में फेंक दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे दोबारा होश आया और मैं भागती हुई आई तुम्हारे घर पे, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ। लेकिन तब से मुझे इंसानी मांस की तलब होती है और जब मैं तुम्हारे घर पे आई थी तो मैं तुम्हारा भी मांस खाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से भाग गई। तब रास्ते में मुझे एक लड़का मिला और मैंने उसके मांस को खा लिया। तब मैं बहुत ही शक्तिशाली महसूस करने लगी और जब मेरा पेट भरा होता है तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कोई चीज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ पे काटती है और दिखाती है कि उसके जख्म कितने जल्दी भर जाते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जेनिफर को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तब जेनिफर खिड़की से कूद के भाग जाती है। फिर अगले दिन नीडी पहुंचती है कॉलिन के फ्यूनरल में और कॉलिन की लाश को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि इसे भी जेनिफर नहीं मारा है। इसीलिए वो पहुंचती है लाइब्रेरी में और अगले कई दिनों तक यहाँ पे किताबें पढ़ती रहती है और वो सैटर्न के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ हासिल करती है कि आखिर सैटर्न क्या चाहता है और वो वर्जिन लड़कियों के साथ क्या करता है। और बहुत दिनों के बाद वो सारी की सारी जानकारियाँ हासिल कर लेती है। इसीलिए वो पहुंचती है चीफ के पास और उसे सारी बात बताने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि जेनिफर के साथ क्या हुआ है। सैटर्न का एक अनुष्ठान है, जो भी उसे वर्जिन लड़कियों की बलि देगा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन बलि देने के बाद अगर वो लड़की वर्जिन साबित नहीं हुई तब भी उस आदमी की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन उस लड़की की जान नहीं जाएगी। उसके अंदर एक शैतान की आत्मा आ जाएगी जो उसे मांस खाने पे मजबूर करेगा। और यही हुआ है जेनिफर के साथ। लेकिन चीप इन बातों पे भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होती जा रही हो, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि रात को फंक्शन में जाना है। तब नीडी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन चीप नहीं मानता और वो घर चला जाता है और फंक्शन में जाने की तैयारी करने लगता है। तब उसे उसकी माँ एक पेपर स्प्रे देती है और कहती है कि शहर में बहुत ज्यादा कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए इसे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। और दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो फंक्शन में पहुंच चुकी है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो फिर से कमजोर हो रही है, यानी कि उसने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया है। तभी हम चिप को देखते हैं जो फंक्शन में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे जेनिफर रोक लेती है और वो झूठी कहानियां सुनाने लगती है चिप को और कहती है कि नीडी तुम पे चीट कर रही है, मैंने उसे कई बार देखा था कॉलिन के साथ, इसीलिए वो लड़की भरोसे लायक नहीं है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से लेकर के जाने लगती है चिप को। एक पेड़ के पास ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम नीडी को देखते हैं जिसे एहसास होने लगता है कि कुछ न कुछ तो गलत है। तब जेनिफर चिप को लेकर के जाती है एक वीरान जगह पे और वहाँ जाने के बाद वो उसका करीब आने लगती है, लेकिन चिप उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी भी नीडी से प्यार करता है और वो ये नहीं कर सकता। तभी हम नीडी को देखते हैं जो भागती हुई यहीं पे आ रही है, लेकिन अब जेनिफर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कैसे भी मांस खाना चाहती है, इसलिए वो चिप को नीचे पानी में धक्का दे देती है और खुद भी पानी में कूद जाती है उसे मारने के लिए। तभी एन वक्त पे यहाँ पे नीडी आ जाती है और वो देखती है कि जेनिफर चिप को मारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वो पानी में कूद जाती है। तब उसे देखने के बाद चिप उसे पेपर स्प्रे दे देता है और नीडी आंखों में डाल देती है जेनिफर के। तब जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन नीडी चिप को लेकर के बाहर निकल जाती है। तभी जेनिफर इनके सामने आती है और नीडी कहती है कि आखिर तुम चिप को क्यों मारना चाहती हो। तब जेनिफर कुछ भी नहीं बताती और वो नीडी की तरफ आगे बढ़ती है। तभी चिप एक रॉड घुसा देता है जेनिफर के पेट में, जिससे जेनिफर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और एक वक्त के बाद यहाँ से भाग जाती है। तब नीडी पहुंचती है चिप के पास, लेकिन चिप अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है और चिप यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करता है नीडी से और देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देता है। इसीलिए अब नीडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसे कैसे भी बदला लेना है। उसने सैटर्न की किताब में पढ़ा था कि अगर ऐसे शैतान को मारना है तब उसके दिल पे वार करना पड़ेगा और उसके पेट पर भी 2 मार्क्स देने पड़ेंगे। इसीलिए अब नीडी यहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो अपने बिस्तर पे सो रही है, लेकिन अचानक यहाँ पे नीडी खिड़की से अंदर आ जाती है और वो जेनिफर से लड़ने लगती है और देखते ही देखते वो उसके पेट पे निशान बना देती है। तब जेनिफर
जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं और इनकी लड़ाई बहुत ही घमासान होती है। और इसी बीच जेनिफर यहाँ पे नीडी के गले पे काट लेती है। तब नीडी अपना चाकू बाहर निकालती है और उसे घुसा देती है जेनिफर के दिल में और यहीं पे जेनिफर की मौत हो जाती है। तभी जेनिफर की माँ देख लेती है नीडी को, इसीलिए नीडी को जेल में डाल दिया जाता है। फिर कहानी चली आती है वर्तमान समय में और हम नीडी को देखते हैं सॉलिटरी में। लेकिन अब नीडी में भी अनोखी शक्तियाँ आ चुकी हैं क्योंकि उसके गले पे काटा था जेनिफर ने, इसलिए वो रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाती है और यहाँ से भागने के बाद पहुँचती है उसी झील पे और झील के पास से उस चाकू को उठा लेती है जिससे निकोलाई ने मारा था जेनिफर को और वो उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे वो बैंड कॉन्सर्ट कर रहा है। फिर अगले कुछ ही समय के बाद हमें पता लगता है कि नीडी ने सबको मार दिया है। उस बैंड का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ के सीसीटीवी में देखते हैं नीडी को, और नीडी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन लोगों ने जेनिफर पे जुल्म ढाए थे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।